जब रूल्स की बात हो रही है तो पंजाब असेंबली की बात, कल हमारे शो में ये बात हुई कि क्या हो सकता है, और ऐसे लग रहा था कि सिप्तैन खान साहब कोई मसला पैदा करेंगे। ख़बरें ऐसी आ रही थी कि खुसूसी वो जो रिजर्व सीट्स हैं उनको लेके वो कुछ क्रिएट करना चाह रहे सिचुएशन, लेकिन नहीं हुआ। हस्ब मामूल छोटी मोटी जो शोर शराबा है, हल्की फुल्की ढोलकी बजती रही, लेकिन इजलास हो गया। मरीम नवाज साहिबा ने भी हल्फ उठा लिया और वहाँ इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। किस हैसियत में ये आप बताएंगे, लेकिन जितने आराम से आज ये ट्रांजिशन हुई है, वो टेकिंग हुई है, ऐसी स्मूथ सेलिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी फॉर मरीम नवाज साहिबा? नो, व्हाई? ये एक दिखावा है जो आज हुआ। इसका मेन पर्पस ये था कि आज हमने डिसरप्शन नहीं करनी, क्योंकि आज हमने अपने लोगों को भी इलेक्ट करना है, ताकि अगर ये लोग, क्योंकि पीटीआई को पता है कि इन्होंने असेंबली तो चला लेनी है, तो अगर ये लोग ओथ नहीं लेते तो उन्होंने फिर बॉयकॉट करना पड़ता ना। तो अगर बॉयकॉट करते तो फिर उन्होंने तो बॉयकॉट नहीं करना था, उन्होंने धक्का लगा के अपने आप को ओथ दिलवा लेना था। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बैकअप प्लान था। और उसके बाद फिर पीटीआई बाहर बैठी रहती जी, तो फिर तो वो उनके लिए कोई रुकावट ही नहीं होनी थी। अच्छा। इसलिए पहला कदम जो पीटीआई ने लिया है कि जी सारे पहुंचो, सारे ओथ ले लो, ताकि हम भी असेंबली में बैठ जाएं, ताकि अगर ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो कम से कम शोर शराबा करने के लिए कर सकें, हम अपनी प्रेजेंस। अब सवाल ये है कि कल क्या होगा, यही सवाल है जी। बिल्कुल, आप समझते हैं या लोग समझते हैं कि स्मूथ सेलिंग हो जाएगी अब मैं समझता हूँ कि इतनी स्मूथ सेलिंग शायद ना हो। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे लगता है पीटीआई के ट्रैक रिकॉर्ड से कि स्मूथ सेलिंग शायद ना हो। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या स्पीकर साहब जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे स्मूथ सेलिंग ना हो। कैसे? एक तो ये है कि वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के, कोई ना कोई हंगामा करवा के, एक्सक्यूज़ करवा के, और वो प्रोक कर दें, मुलतवी कर दें असेंबली का सेशन। ठीक है। अगर वो मुलतवी कर देते हैं तो स्पीकर के, अगर स्पीकर नहीं होगा कोई, तो अगला स्पीकर कैसे इलेक्ट होगा, ये सवाल खड़ा होता है। ठीक है, तो और वो उठ के चले जाएं। डिप्टी स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो इसको फिर कौन कंटिन्यू करेगा इस चीज़ को। तो अब कुछ लोगों का ये कहना था कि उस सूरत में किसी भी एक मेंबर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के किसी भी एक मेंबर को मुंतखब किया जा सकता है कि आप जाएं और बैठें और बाकी लोगों को ओथ जो है, जो इलेक्शन होनी है स्पीकर की, वो करवा दें। और डिप्टी तो उसमें मैंने आज बैठ के देखा ना अभी कि कानून क्या कहते हैं। बिल्कुल, पंजाब असेंबली की वेबसाइट, पंजाब असेंबली के कानून ये कहते हैं, और ये मैंने अभी सुना नहीं किसी से। कोई लोग कह रहे हैं जी कि वो डिप्टी स्पीकर करेगा, कोई कहता है डिप्टी स्पीकर होता ही नहीं है, कोई कहता है कि कोई भी उठ के कर ले, ये वो ऐसे नहीं होता। होता ये है कि इस किस्म की सूरत में जबकि स्पीकर ना हो तो फिर गवर्नर साहब जो हैं वो एक किसी मेंबर ऑफ द असेंबली को मुंतखब करते हैं कि आप जाएं, टेम्पररी स्पीकर की सीट पे बैठें और आप इलेक्शन करवा दें। तो फिर अगर ये स्पीकर साहब जो हैं इस वक्त ही उठ के चले जाते हैं या प्रोक कर देते हैं, तो वो उसी वक्त गवर्नर साहब का ऑर्डर तैयार होगा कि वो किसी और को बुलाएंगे और कहेंगे आप आ जाएं, और वो आके बैठ जाएंगे और वो असेंबली की कार्रवाई को पूरा करेंगे, पूरा करके और स्पीकर की इलेक्शन करवा देंगे। ये रुकना नहीं है काम, ठीक है, ये बिल्कुल होगा। इसीलिए, और पीटीआई को भी पता है, वो गन डालने की कोशिश करेंगे, मगर इसीलिए उन्होंने अपने लोग इलेक्ट करवा लिए, ओथ दिलवा लिए उनसे, ताकि वो असेंबली में रहे। मगर इरादा यही है कि किसी न किसी तरीके के साथ डिसरप्शन की जाए, तो शोर शराबा जरूर होगा कल, लेकिन कंटिन्यू रहेगा ये। अच्छा, इसमें जब आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मूड की, ये मरीम नवाज साहिबा के लिए पहला एक मुश्किल टास्क है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, और बतौर खातून वज़ीर आला ये भी उनका एजाज़ है कि एक पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। बीबी तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे थी, बीबी शहीद। क्या मरीम नवाज साहिबा अपोजिशन को इंगेज कर पाएंगी? अपोजिशन को तो इंगेज करना इतना आसान नहीं है। अपोजिशन तो इंगेज होना नहीं चाहती। अगर अपोजिशन इंगेज होना चाहे तो इंगेज हो जाते हैं, मगर वो तो ये होता है ना कि अपोजिशन इज़ अ लॉयल अपोजिशन, वो चाहेगी कि मामला चले, मगर ये अपोजिशन तो नहीं चाहेगी ना मामला चले, ये तो डिसरप्ट करेगी। अच्छा। हर स्टेज के ऊपर ये अदालतों में घूमेगी, हर स्टेज के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिसरप्शन करेगी। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि उनका तो इरादा ये है कि इनको चलने नहीं देना। अगर ये ना चल पाए तो फिर IMF भी भाग जाएगी, फिर और भी क्राइसिस हो जाएगी, फिर एस्टैब्लिशमेंट को कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा, और जो भी वो प्लान बनाएंगे वो फिर सबके साथ एक ही किस्म का सलूक होगा, सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं, सबके साथ एक ही सलूक होगा। तो पीटीआई समझती है वो उनके फ़ायदे की बात है कि इनको नॉकआउट कर दिया जाए, हम तो पहले ही नॉकआउट हैं, तो फिर जब वक्त आएगा तो फिर हमारा वक्त आएगा, इनका तो नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर, पॉलिटिकली टैक्टिकली स्पीकिंग, यही तवक्को की जा सकती है कि
पीटीआई नहीं चलने देगी और वो पूरी कोशिश करेंगे धमकी कि वो धक्के लगाएं, जो भी मर्जी करें, और हर स्टेज पे पीटीआई चैलेंज करेगी अदालतों के अंदर, हर स्टेज पे। अच्छा, ये जो आज के हमने इजलास के मनाजिर देखे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मरियम नवाज़ के हमरा थी, पहले वो वफाक में खिदमात सर अंजाम देती रहीं, अब वो पंजाब में आ गई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के अलावा जितने बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडरशिप है, उनको कहा गया है कि आप प्रोविंशियल छोड़ के सेंटर में आ जाओ, उनमें हमज़ा शहबाज साहब भी शामिल हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब प्रपोज, उनका नाम रखा गया है वो स्पीकर पंजाब असम्बली। कैसा लग रहा है आपको इब्तिदा में, टीम अप कैसे करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा? देखिए, मैंने अभी कहा कि काफ़ी शोर शराबा होगा। आपने पूछा कि मफामत का कुछ चांसेस हैं, इंगेजमेंट के चांसेस हैं, मैंने कहा मुश्किल है। इसी वजह से जो स्पीकर की सिलेक्शन स्टिंग है जी, मलिक साहब जो हैं, मलिक साहब के शोहरत दो किस्म की है। एक ये कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं। जी जी, ये तो बड़े मशहूर रहे वाक़यात इस तरह के, वो डिगी कार। और दूसरा ये है कि ये इतने इमोशनल नहीं है, ये इनकी काबिलियत है कि ये बात लोगों से करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। यस, तो एज अ स्पीकर दिस इज़ अ गुड क्वालिटी। एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट के जो एडवाइस है वो इनके पास सारा वक्त होगी जी, और जबकि इनको ज़रूरत पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये इस्टेब्लिशमेंट से कह सकते हैं कि ज़रा बंदे भेज दो। जी जी, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, भी मदद। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, और सीनियर है और पंजाब में पहले भी रहे हैं वो। दूसरी चीज़ ये है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीब हैं, शहबाज साहब के भी बड़े करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस, उधर शहबाज साहब होंगे, इधर ये होंगे, तो सिर्फ मरियम को सिर्फ पीटीआई का ख्याल नहीं करना पड़ेगा, शहबाज साहब का भी ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स एडमिट इट कि आपस के तल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे ना पहले मरियम के और शहबाज साहब के। अच्छा। शहबाज साहब की तो ये ख्वाहिश थी कि अगर मरियम ने कुछ करना भी है तो सेंटर में आ जाए और कोई मिनिस्ट्री ले ले। वो तो चाहते थे कि हमजा को पंजाब में रखा जाए, और अब मियाँ साहब ने ये इंसिस्ट किया है कि अगर मैं नहीं हूँ उधर तो फिर मरियम को ये सीट दें, और इसमें मनाना भी पड़ा लोगों को कि ये करना चाहिए। तो हमजा तो अब इस असेंबली में हमजा नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर हमजा बैठते हैं एक्स चीफ मिनिस्टर और उधर से मरियम बैठी हुई है, तो हमजा का क्या रोल होगा? सेकंड इन कमांड तो वो हो नहीं सकते, हाँ। तो अपने वालिद के सेकंड इन कमांड हो सकते हैं, बिल्कुल, मगर मरियम के सेकंड इन कमांड नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर उनको कहा गया कि आप प्रोविंशियल छोड़ें। उस वक्त तक इन्होंने रखी जब तक ये फैसला नहीं हुआ, तो आप छोड़ें और आप इस्लामाबाद में आ जाएं, वहाँ इनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। ठीक। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। क्या अकोमोडेट किया जा सकता है वैसे? हल्का ये तो अब शहबाज साहब पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपने बेटे को, आपको एक्सपर्टीज नहीं, कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, और ये ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पे हो। अच्छा, हो सकता है थोड़ी देर के बाद हो, मगर अकोमोडेशन तो होगी हमजा, क्योंकि शहबाज साहब भी यही चाहते हैं कि उनका एयर अपेरेंट जो है वो हमजा है, जैसे बड़े मियाँ साहब चाहते हैं कि मरियम, तो शहबाज साहब की भी आंखें अपने नूर पे है ना, तो नूरे नज़र, तो इसलिए ये चीज़ चलेगी। ठीक है, और मरियम को शहबाज साहब के साथ भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए भी मलिक अहमद जो है वो एक अच्छा किरदार करेंगे। बिल्कुल ठीक। ही इज अ ब्रिज बिटवीन मरियम एंड शहबाज, बिटवीन मरियम एंड द एस्टैब्लिशमेंट। तो आपके सिलेक्शन को दाद दे रहे हैं? जी, मैं दाद दे रहा हूं। हाँ, समझदारी से अभी तक के फैसले मरियम नवाज साहिबा ने किए हैं। कल का इजलास भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। नवाज साहिबा ने नहीं फैसला किया, ये बड़े मियां साहब ने फैसला किया। चले, ठीक है। हमें तो देखिए, मरियम की एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वो लोग दिए जा रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस है, ओके, जो के साथ रहेंगे उनको। अब देखिए, आज बड़े मियां साहब तो साथ नहीं आए ना, नहीं आए, तो इसहाक डार को उन्होंने भेजा कि देखिए तो कि भाई अब मेरी जगह अब इसहाक डार उनको एस्कॉर्ट करने आए हैं, वो बैठे हुए देख रहे हैं सारा कुछ, ठीक है ना। तो एक तसल्ली भी है, एक हाथ भी है, ठीक है, और एक थोड़ा सा दूर से है, ताकि वो ये ना समझे कि मुझे घुटन, मुझे चलने नहीं दे रहे, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये भी नहीं करना। तो बड़े मियाँ से बड़े केयरफुल हैं, जब भी वो मरियम से बात करते हैं बड़ी तरीके से बात करते हैं, और मरियम भी बड़ा एहतराम करती है। तो ये है, ये सारी फैमिली के अंदर ये एक सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े मियाँ साहब बड़ी गौर से देखेंगे पंजाब में क्या हो रहा है, और इस्लामाबाद में भी देखेंगे क्या हो रहा है, और वो जो भी उन्होंने कन्वे करना है शहबाज साहब को डायरेक्टली कन्वे करेंगे, और मरियम को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मलिक अहमद के ज़रिए भी कर सकते हैं, और डार साहब के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे चैनल्स हमने एक्सप्लोर कर लिए, मुमकिनात क्या हो सकते हैं। हमने देखा बैरिस्टर गौहर एक बड़ा
मिलनसार इंकसार पसंद चेहरा बनकर सामने आया, सॉफ्ट वर्जन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उन्हें रिमूव करके बैरिस्टर अली ज़फ़र को सामने लाया गया है। और हमने देखा शेर अफजल मरवा साहब जो कि हार्ड लाइनर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके सेटिस्फैक्ट्री। कैसी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होती है फॉर इमरान खान साहब, और अली ज़फ़र कैसे मुख्तलिफ हैं बैरिस्टर गौहर से? खान साहब के लिए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है कि कोई बंदा गरजे, लड़ाई करे, गाली गलोच करे थोड़ी बहुत, और कानून के ऊपर पूरा उसका वजन, उसका दस्तरस हो, कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, और ताकि क्योंकि बहुत से इश्यूज लीगल इश्यूज भी बनते हैं। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है अली ज़फ़र साहब का बेहतर कंट्रोल है ओवर ऑल दीज थिंग्स। और लोगों का ये कहना है कि कंपेयर टू गौहर साहब, अली ज़फ़र विल बी हार्डर। गौहर साहब का ये एक इम्प्रेशन ये है कि बड़ा उनका सॉफ्ट डिमीनर रहा है, सॉफ्ट तरीके से उनकी गुफ्तगू रही है, बड़ी सीरियस किस्म की। और अली ज़फ़र थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करते हैं बात। मगर मैं समझता हूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अली ज़फ़र भी क्योंकि वकील हैं तो उन्हें भी पता है कि किस तरीके से बात करनी है। वो भी नाप तोल के करते हैं और बैरिस्टर गौहर भी नाप तोल के करते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई ख़ास नहीं था, मगर कुछ लोग होते हैं जो कि शक डालना, कोई कान के अंदर बातें करनी शुरू कर देते हैं खान साहब की। और मैं समझता हूँ कि गौहर साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि शायद इनके तल्लकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस किस्म की बात। क्योंकि इनसे अपॉइंट होने से पहले कुछ खबरें चल रही थी कि चिड़िया ने भी मुझे आके कुछ कहा था कि आपका, मैंने पूछा कौन है, कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन आएगा, और कोई ऐसे लगता है कि दीर से कोई आएगा। अच्छा। तो मेरे तो जहन में भी नहीं था कि, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये दीर से हैं, ये नॉर्दर्न एरिया से हैं, या तो फिर जब ये हुआ तो मैंने कहा खटका, मैंने कहा अरे तो ये क्या चक्कर है। अच्छा, ये कहा जाता है इनके बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल से ये आए थे। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, देखिए, तो वी डोंट नो, तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। मगर ये बातें खान साहब कानों के कच्चे हैं, तो ऐसी बातें शायद पहुंची होंगी उनके साथ कि ये इतने सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं हैं इनको। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने जब इलेक्शन कराए थे ना इंटर पार्टी, जो कि उड़ा दिए हैं ईसीपी ने, खान साहब उससे भी बड़े मायूस है कि तुम्हें एक टेस्ट केस था, ये सही तरीके से करते तुमने ये भी एक मौका गवा दिया। ठीक। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ मेजर। और अब फिर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसमें अली ज़फ़र साहब भी हैं और नाम भी आइन से शुरू होता है इनका। बट there you go. So another thing, अब जब ये मामला हो रहा है तो जो इनकी रिजर्व्ड सीट्स हैं, आपको पता है आज के पंजाब असम्बली के इजलास में भी यही बात हुई और सिप्तैन खान साहब ने ये कहा कि हम कब तक लटका सकते हैं इस सेशन को, इजलास को, अगर रिजर्व सीट्स नहीं एलोकेट की जाती। उस पर इलेक्शन कमीशन बैठा, लेकिन फैसला नहीं हुआ अभी तक। कहा जा रहा है लीगल विंग जो है वो ब्रीफ करेगा इलेक्शन कमीशन को एंड देन कोई डिसीजन शायद जाके बाय मंडे हो। तो लेट इतनी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे पता नहीं है ऑब्वियसली कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगी। मैं जब भी कोई इस किस्म की पेशन गोई करता हूँ तो वो पीटीआई वाले शुरू हो जाते हैं कि जी देखे जी सेठी को पता था, जैसे सजा के बारे में। हाँ, कि पहले से फैसले हुए थे तो सेठी को पता था, आपका नाम ले लिया था। हाँ। अच्छा ठीक है, आई मीन, तो मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं तो सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, फैक्ट्स को इकट्ठा करता हूँ, जोड़ता हूँ, और फिर जो मुझे लॉजिकली नज़र आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर चिड़िया की खबर हो वो भी बता देता हूँ कि ये खबर के बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मगर ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो अब ये है कि यहाँ खबर तो कोई नहीं, ना ही हो सकती है। इलेक्शन कमीशन और जुडिशल फैसलों के बारे में खबर नहीं होती, वहाँ एनालिसिस होता है। अब एनालिसिस मेरा ये है कि फ़ैसला ये हुआ कहीं कि खान साहब को नहीं जीतने देना ये इलेक्शन। अच्छा, ये खबर है, ये एनालिसिस है। नहीं, ये खबर कम एनालिसिस है ये। अब एक नया लफ्ज़ आपने कॉइन नई टर्मिनोलॉजी है, खनालिसिस। यस। अच्छा, तो खनालिसिस ये था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते जैसे पीटीआई चाहती थी तो फिर सिंबल भी मिल जाना था। हाँ। फिर ये गिरफ्तारियाँ भी ना होती, फिर वो जो इल्ज़ाम लग रहे हैं प्री पोल रिगिंग के वो भी ना होते, फिर इतने लोगों, फिर ये इंडिपेंडेंस वाला मसला भी ना होता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो अगर यहाँ तक मामला गया है
तो क्या अब उस मामले के ऊपर मिट्टी उन्होंने मिट्टी पानी है और इन्होंने उसे रिजर्व सीटा दे देनी है, खोता खूब पा देना, खोता खूब पा देना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस है। अब एनालिसिस से ये है कि मुश्किल लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है इनको रिजर्व सीट्स दे दे। तो अब वो पूरा लीगल ओपिनियन का मतलब ये है कि जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो तैयारी की जा रही होगी। अच्छा। कि ये नहीं है, मगर ये जाएगा मामला वहीं जहाँ मामले जाते हैं। कहाँ? आप कोर्ट्स में। अच्छा, कोर्ट्स की बात कर, मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ ये सारे फैसले होंगे और अली ज़फ़र साहब वहाँ भी एज पार्टी हेड भी और एज द टॉप लॉयर रिप्रेजेंटिंग खान साहब एंड द PTI, फिर ये वहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे। मगर आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कानूनी तौर पे भी केस PTI का बड़ा कमज़ोर है। अच्छा। हाँ। और अगर आपने कानूनी तौर पे करना है और सियासी तौर पे नहीं करना, तो फिर ये कानूनी तौर पे वही फैसला आएगा या आ सकता है जैसे फैसला सिंबल पे हुआ, वो ही, यानी क्योंकि वो टेक्निकल फैसला था। टेक्निकल फैसला था। हाँ। सियासी तौर पे तो वो फैसला किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। हाँ। मगर कानूनी तौर पे वो सॉलिड था जी, प्योरली टेक्सचुअल बेसिस के ऊपर। तो टेक्सचुअल अगर यहाँ भी जाएंगे तो ये भी नहीं, इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, वैसे फैसल वाबडा साहब ने भी ऐसी ही प्रेडिक्शन किया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है, और फिर हम इलेक्शन के साथ आएंगे फिर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहे अमल पे भी बात करेंगे। आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, स्पेशली मार्च का महीना, इसमें है सदारती इंतखाब, सेनेट इलेक्शन की भी बाज़ गश्त है।